my dear students, myself Asif Khan and I welcome you all to your channel जिसका नाम है Mad Glad Chemistry by Asif Khan AK Sir, your beloved teacher। और मैंने यहाँ देख रहे हैं आप साथ में लिखा है V-Fix by भरत Sir, V-Fix by भरत Sir। बच्चे यहाँ आप आ सकते हैं 11th और 12th की केमिस्ट्री के लिए। और बच्चे कुछ बच्चों ने मुझे डिमांड की थी कि सर आप अपने ही चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करें। तो बच्चे मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सबलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट गुज्जर मंडी रजौरी, बच्चे लास्ट 12 ईयर से हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को बहुत ही मेहनत से और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। इस बार हम ऑनलाइन आए हैं और मेरा साथ देने के लिए मेरे कोलीग हैं जो कि मेरे साथ 10 साल से इकट्ठे हम काम कर रहे हैं। V-Fix बाई भरत सर के नाम से उनका चैनल है, आप जाइए। जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ये चैनल या ये भी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को टॉपिक्स मिलते रहें। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। तो ये होगी आपकी केमिस्ट्री के लिए और ये पार्ट आप ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ताकि हम मैक्सिमम लेक्चर कवर कर सकें, चलिए बात करते हैं। और हाँ, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भरत सर की जो चैनल है उसका, ताकि आप बच्चे वहां तक भी रीच कर पाए। तो एनी हाउ बच्चे हम पढ़ रहे थे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। आज मैं 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूं। आज का लेक्चर बड़ा ही सिंपल होने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं स्ट्रेंथ और मोलैरिटी की आप बच्चों से बात करूंगा। तो 5 यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ लिए थे। हम पढ़ के रहे हैं कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बच्चे वो कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट, कितने ग्राम कितना वॉल्यूम कितने मोल्स, ये सारी बातें हम करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि हाउ वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। शाबाश बच्चे, अब मुझे होप है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, भाई मेरी फिर से रिक्वेस्ट है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करिए, ताकि कंसेक्टिव सीरीज में आप बच्चों तक लेक्चर पहुंचे, आपको टॉपिक की बेहतर समझ आए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 8 की बात करते हैं और मेरा यूनिट है आज स्ट्रेंथ। तो बच्चे स्ट्रेंथ किससे डिनोट किया जाता है, कौन सा सिंबल है, एस। स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, एस। और स्ट्रेंथ क्या सिग्निफाई करता है, स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, कि भैया कितने ग्राम सोल्यूट मौजूद है, प्रेजेंट है, डिसॉल्व्ड है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। बोलो कितने ग्राम सोल्यूट के मौजूद हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेंथ। तो दैट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई, पर का मतलब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन अगर कई बार हमारे पास क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो बच्चे हमारे पास वॉल्यूम हमें लीटर्स के बजाय किसमें दिया होता है, मिलीलीटर्स में। तो तब वो हमारा ग्राम पर मिलीलीटर तो नहीं बनेगा, क्योंकि यूनिट्स इसके क्या बनेंगे, ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब हमें उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो तब उसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको पता है बच्चे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, शाबाश बोले कितने होते हैं, 1000। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलूं 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आप बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2000 है ना। 1 लीटर में 1000 तो 2 में 2000। ठीक है, तो इसी के बरक्स अगर मैं बोलूं कि भैया 5 लीटर में, या सॉरी आप 100 मिलीलीटर में कितने लीटर, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसी का रिवर्स करो बच्चे, कन्वर्जन फैक्टर क्या 1000, उसके साथ डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जब भी हमें बड़े यूनिट से छोटे में जाना है तो कन्वर्जन फैक्टर जो है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और बच्चे जब छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे कन्वर्जन फैक्टर 1000 के साथ। तो वही मैंने किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर दिया, बेसिकली ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करते हैं, मिलीलीटर में तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया किससे, 1000 से, बिकॉज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, 1/1000 लीटर। तो 1/1000 किया तो ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूम मिलीलीटर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो ये 1000 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हमारा ये 1000 डिवाइड से कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, बोले बच्चे, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें दिया होगा, मिलीलीटर्स में। शाबाश। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट या मास ऑफ सोल्यूट को किसे डिनोट करते हैं, मैंने बताया WB इज द मास और वेट ऑफ
solute in grams and VML is the volume of solution in milliliter. Then equation first क्या बन जाएगी? Strength S is equal to WB upon volume in milliliter multiply by 1000. ये 1000 क्यों आया भाई? ताकि वॉल्यूम मिलीलीटर से किसमें कन्वर्ट हो सके? लीटर में. और अगर ऑलरेडी वॉल्यूम लीटर में होगा तो तब 1000 नहीं आएगा. यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या बन जाएंगे? शाबाश. स्ट्रेंथ किसको डिनोट करता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो ग्राम पर लीटर इज द और द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ. और बच्चे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेंथ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर. और वॉल्यूम चेंज हो सकता है, होता है विद चेंज इन टेम्परेचर. आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा. फटाफट से मेरे साथ बोले स्ट्रेंथ को किसे डिनोट करते हैं? एस के साथ. स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स मल्टीप्लाई बाई 1000 कब आएगा? अगर वॉल्यूम किसमें दिया होगा? मिलीलीटर्स में. और फॉर्मूला क्या बनेगा? WB इज द मास ऑफ सोल्यूट अपॉन B इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 1000. 1000 लिख दिया तो ये वॉल्यूम ऑटोमेटिकली मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और यूनिट्स क्या बन जाएंगे? ग्राम्स पर लीटर. और स्ट्रेंथ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है. चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं, एक दो. शाबाश. Calculate strength of a solution containing suppose 5 grams of NaOH dissolved in 10 liters of या 2 liters of solution. आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है बच्चे. और आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि हमारे पास मास दिया हुआ सोल्यूट का कि 5 ग्राम NaOH मौजूद है 2 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन में. तो भैया स्ट्रेंथ का मतलब क्या? आप समझना बच्चे, न्यूमेरिकली आपको बेटर समझ आएगा कि स्ट्रेंथ क्या सिग्निफाई करता है. स्ट्रेंथ का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स मौजूद हैं. अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया 2 लीटर में कितने ग्राम है? 5 ग्राम. तो बताओ 1 लीटर में कितना हो? 2.5 ग्राम. तो दैट 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम वुड बी प्रेजेंट इन of NaOH will be present approximately in 1 liter या per liter of solution, and that is what we call strength. देखिए कैसे. तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास WB गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, कितना बचे? 5 ग्राम्स. और वॉल्यूम दिया हुआ ऑलरेडी किसमें? लीटर्स में. हमें भी लीटर्स में ही चाहिए. तो कितने लीटर? 2 लीटर्स. शाबाश. तो स्ट्रेंथ निकालनी है. वेरी वेरी गुड. आलू गुड. स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू WB अपॉन V वॉल्यूम इन लीटर्स. तो क्या मल्टीप्लाई में 1000 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम किसमें? लीटर्स में. तो 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 ग्राम्स, सॉरी 2 लीटर्स. तो अब आप कर सकते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चे? 2 2 4 0.110 2 5 10. तो कितना हो गया? 2.5 ग्राम्स पर लीटर. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. समझ आ गया बच्चे? 5 ग्राम अगर 2 लीटर में हो तो हमें बताना क्या भैया 1 लीटर में कितना? तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा? 2.5 ग्राम. मैंने कैलकुलेट करके बता दिया. अब इसी को अगर हम चेंज करें, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सपोज 5 ग्राम्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. तो अब देखना बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास. मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ? 5 ग्राम्स. ठीक है. और वॉल्यूम अब लीटर्स के बजाय किसमें दिया हुआ है? मिलीलीटर्स में. कितना दिया हुआ है? सपोज 200 मिलीलीटर्स. कितना दिया हुआ है? यही है ना भाई, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स. तो अब आपको फिर से क्या निकालनी है? स्ट्रेंथ. तो वेरी इजी, फॉर्मूला लगाएं स्ट्रेंथ का, और वो भी कौन से वाला? मिलीलीटर वाला.
क्या फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा बच्चे, WB अपॉन वॉल्यूम इफ इन मिलीलीटर्स, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम फ्रॉम मिलीलीटर टू लीटर, तो इसीलिए डिवाइड किया 1000 से, और डिवाइड से 1000 कहां चला जाता है, मल्टीप्लाई में प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला स्ट्रेंथ का भी आपने पढ़ा, तो डालें वैल्यू 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाई, जब आप 200 ml लिखते यहां 1000 आ गया तो ऑटोमेटिकली 1000 के आने से वो वॉल्यूम किसमें कन्वर्ट हो गया, लीटर्स में। वेरी गुड, ये 2 0, ये 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 ग्राम्स पर लीटर। अब आपको देसी भाषा में भी समझा देता हूं कि भैया देखो 200 ml में 5 ग्राम, तो आपको बताना क्या है, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब बोलो 1000 मिलीलीटर। कितना बचे, 1000 मिलीलीटर में कंपैरेटिवली कितना सॉल्यूट मौजूद होगा। तो 200 में अगर 5 ग्राम, 400 में कितना हो गया 10 ग्राम, 800 में कितना हो गया उसका डबल, कितना हो गया 20 ग्राम, तो बचे हुए 200 ग्राम में फिर 500, तो 25 ग्राम NaOH मौजूद होगा इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो 25 ग्राम पर लीटर मौजूद होगा। अगर 5 ग्राम 200 ml में है तो बचे, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 1000 ml में कितना होगा, 25 ग्राम पर लीटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन if suppose 10 grams of NaCl is present in 500 ml of solution। तो वेरी गुड। अब आप मुझे यहां से डायरेक्टली बता दीजिए, चलिए जवाब, फिर आप सॉल्व भी करेंगे फॉर्मूला लगा के। बताओ 500 ml का मतलब क्या हो गया, आधा लीटर। आधे लीटर सॉल्यूशन में कितना है 10 ग्राम, तो बोलो लीटर में कितना होगा 20 ग्राम, तो आपका आंसर कितना आएगा 20 ग्राम्स पर लीटर वुड बी द स्ट्रेंथ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मोलैरिटी। नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी। 7th यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट मोलैरिटी। बच्चे इट इज डिनोटेड बाय बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा कैपिटल है, क्योंकि छोटी अम्मा भी है, मोलैरिटी भी है, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो इट इज नोटेड बाय बड़ी अम्मा कैपिटल एम, एंड मोलैरिटी कहीं ना कहीं नाम से ही लग रहा है मोल्स की बात होने वाली है, तो इसका मतलब बड़ा ही सिंपल, इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute। अभी आपने क्या लिया, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है ना पर लीटर, तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे बोल सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of, per liter or 1 liter of solution। क्लियर है भाई आप बात कि भैया जैसे अभी आपने स्ट्रेंथ में क्या बताया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के मौजूद होंगे, है ना, उसको बोला आपने स्ट्रेंथ। तो अब मैं बोल रहा हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के मौजूद होंगे। इसका क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल गया। मोलैरिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोल्स में ली और स्ट्रेंथ में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में ली, बस इतना फर्क है, बाकी रेस्ट चीजें सेम रहेंगी हमारे पास। मोलैरिटी कैपिटल एम, फॉर्मूला बनाते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर वॉल्यूम है,
वॉल्यूम का यूनिट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब फटाफट से आप मुझे बताना, जिस बच्चे को नहीं समझ आया कि कन्वर्ट कैसे करना है, वॉल्यूम कहां से 1000 आया, तो जरा ध्यान देना बच्चे। तो अगर मेरा वॉल्यूम, ये चीज समझ आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर हमारा वॉल्यूम न्यूमेरिकल में, जैसे अभी आप लोगों ने देखा भी कि मिलीलीटर में था, तो मल्टीप्लाई में क्या आया 1000, तो वो 1000 क्यों आता है जरा समझना बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ गिवन इन मिलीलीटर्स। तो बच्चे हमें उस वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना। तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। और अगर मैं पूछूं 1 मिलीलीटर से अगर लीटर बनाना है तो क्या आ जाएगा, 1/1000 लीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो इस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, तब जाकर वो वॉल्यूम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये 1000 डिवाइड से कहां चला जाता बच्चे, मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, स्ट्रेंथ का। ये कब यूज होगा, जब वॉल्यूम किसमें दिया होगा, लीटर्स में। ये कब यूज होगा, जब वॉल्यूम किसमें दिया होगा, मिलीलीटर्स में। लेट अस सपोज कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ मोल्स को n और सॉल्यूट, बी कंपोनेंट मैंने बोला था, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, एंड बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ moles of solute upon, then VML represent volume of solution in milliliters, ठीक है। तो then equation first becomes, क्या बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट बच्चे, शाबाश, मोलैरिटी M, कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन V, वॉल्यूम इफ इन मिलीलीटर्स। तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम फ्रॉम मिलीलीटर्स टू लीटर्स। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000, और जैसे ही ये 1000 आप लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो आपकी क्वांटिटी है वॉल्यूम मिलीलीटर में, वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर्स में, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर आपको मोल्स की टर्म्स में सॉल्यूट की अमाउंट दी होगी तो आप मोलैरिटी इस फॉर्मूला से निकालेंगे। फर्दर कुछ जरूरी नहीं कि मोल्स ही दिया हो, मास दिया हो सकता है, तो आपको पता है फर्दर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, शाबाश। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। गिवन मास ऑफ सोल्यूट WB है ना, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास MB। ओके बेटा, तो अगर ये NB के बराबर है तो देन इक्वेशन, इसको सेकंड मान लिया, तो देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB। तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू WB अपॉन MB, ठीक है, NB की जगह। और डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम अगर होगा लीटर में तो 1000 नहीं आएगा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो वो डिवाइड होगा 1000 से, तभी लीटर में कन्वर्ट होगा, इसीलिए डिवाइड से वो 1000 मल्टीप्लाई में यहां चला गया प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो ये हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ मास, मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोलैरिटी के दो फॉर्मूले निकल कर आगे, फटाफट से बताना मोलैरिटी को किससे डिनोट किया, M से, और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और अगर वॉल्यूम लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया होगा तो मल्टीप्लाई बाई 1000 लिखेंगे, ताकि वो वॉल्यूम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट हो सके। मैंने नोट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया NB से और वॉल्यूम को V, तो NB अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 1000। और अगर आपको मास दिया हो न्यूमेरिकल में, मोल्स ना दिए हो सोल्यूट के, तो तब आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये लगेगा गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो NB की जगह लिखेंगे WB अपॉन MB 1000 और
वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या होंगे यूनिट्स, तो अब आप बोलोगे फटाफट से सर यूनिट्स मोलैरिटी के क्या बन जाएंगे हमारे पास, मोल्स अपॉन क्वांटिटी सॉल्यूट की मोल्स में और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर्स में। तो यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी तो ये हो जाएंगे मोल्स अपॉन लीटर। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर क्या बोलेंगे, मोल्स पर लीटर। यूनिट्स आर मोल्स पर लीटर, या इसको शॉर्टकट में कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। अब यूनिट सिंबल तो है, कई दफा हम कैपिटल एम, और कैपिटल एम को पढ़ते क्या है बच्चे, मोलर। क्या पढ़ते हैं, मोलर से। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। और उसके बाद अब आप खुद ही बताएं मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बिल्कुल बच्चे मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब मोलैरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। मोलैरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट unit of concentration. Molarity is a temperature dependent unit of concentration. Very very good. शाबाश प्यारा बच्चा। कुछ और पॉइंट्स जो आप लोगों के दिमाग खोपड़ी में रहने चाहिए बच्चे, कई दफा ये टर्म्स बड़ी यूज होती हैं। जैसे मैं बोलूं मोलर, मोलर का मतलब हो गया 1 मोलर, मोलैरिटी कितनी 1 m। अगर मैं बोलूं बाई मोलर या डाई मोलर लिखा होगा तो डाई मोलर का मतलब हो गया मोलैरिटी कितनी 2 मोलर। अगर मैं बोलूं सेमी मोलर, सेमी मोलर तो सेमी का मतलब होता है आधा, तो 1/2 मोलर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 0.5 मोलर। अगर मैं बोलूं डेसी मोलर, कहीं लिखा होगा डेसी मोलर, तो वो मोलैरिटी का रिप्रेजेंटेशन है डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब हो गया 1/10 मोलर, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.1, है ना, 0.1 मोलर। और अगर कहीं लिखा होगा सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब हो गया 1/100 मोलर, या फिर 0.01 मोलर। बोलो कोई मोलर का मतलब सिंपल मोलर लिखा होगा मोलर सॉल्यूशन, दैट मींस इसकी मोलैरिटी 1। मोलैरिटी 1 का मतलब सिर्फ एक मोल, 1 मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बाई मोलर का मतलब कि 2 मोल सोल्यूट के डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। सेमी मोलर मतलब हाफ मोल सोल्यूट के मौजूद है इन 1 लीटर। ये मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 1/2। डेसी में 0.1 और सेंटी में 0.01 मोलर। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। उससे भी पहले आप लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें दिमाग में। एक रिलेशनशिप है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अभी मुझे बताइए। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में फर्क क्या है बच्चे? एक में अमाउंट सोल्यूट की ग्राम्स में ली और दूसरे में अमाउंट सोल्यूट की मोल्स में ले ली। दोनों में इतना सिर्फ फर्क है। तो इसी चीज को हम देखते हैं। स्ट्रेंथ एस इज इक्वल टू WB लिया था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 1000 अगर होगा वॉल्यूम मिलीलीटर में। और अगर हमारे पास हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB। देख लें WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, यही है। अब दोनों को कंपेयर करके देख लो भैया। स्ट्रेंथ में WB अपॉन V इंटू 1000 और मोलैरिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कहीं ना कहीं आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये देखें, ये वाला पार्ट मोलैरिटी के जो फॉर्मूले में आ रहा है WB अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, है ना, अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? स्ट्रेंथ को। तो देयरफॉर हमारे पास क्या रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है कि मोलैरिटी M इज इक्वल टू, दिस इज स्ट्रेंथ, दिस पार्ट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ
divided by volume of, sorry, strength divided by molecular mass of solute। MB का मतलब हो गया molecular mass of solute। तो इसका मतलब हम यहां से दोनों में, अगर आपको स्ट्रेंथ दी हो तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, जस्ट आपको स्ट्रेंथ की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। और अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है, स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप यहां से इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यू विल गेट स्ट्रेंथ। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। चलिए कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप बच्चों से बात करेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन और मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट molarity of solution containing 5 moles of solute dissolved in 20 liters of 2 liters of 5 liters of solution। ऐसे जनरलाइज कर लेते हैं, मेथड आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जहां पर 5 मोल सोल्यूट के मौजूद हैं इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बताओ मोलैरिटी का मतलब क्या है? क्या आपको बताना क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं। तो अगर 5 लीटर में 5 मोल तो 1 लीटर में 1 मोल। देखिए आंसर कैसे आएगा, 1 मोल पर लीटर आएगा। गिवन क्या है आपको, एनबी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए 5 मोल्स, ठीक है प्यारा बच्चा। और वॉल्यूम दिया हुआ किसमें, मिलीलीटर्स में कितना बचे, सॉरी लीटर्स में दिया हुआ कितना, 5 लीटर्स। तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना आपको, सिंपली मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी M इज इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। यही है, NB कितना, 5 मोल्स डिवाइडेड बाय 5 लीटर्स। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 मोल पर लीटर, या फिर इसको शॉर्टकट में क्या बोलोगे, 1M। 1M का मतलब 1 मोलर, 1 मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज मौजूद इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं यही न्यूमेरिकल यूं कर दूं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सपोज 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बताओ 500 ml में अगर 5 मोल्स हैं तो आपको बताना क्या है, 1000 ml, यानी 1 लीटर में कितने। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इसका डबल 10 मोल्स, वेरी इजी। NB, और यहां वॉल्यूम दिया हुआ किसमें, मिलीलीटर में कितना दिया हुआ, 500 मिलीलीटर। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी, हाँ वेरी गुड, शाबाश। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि मिलीलीटर में दिया हुआ हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 1000, क्या हो, डिवाइड से 1000 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स कितने, 5 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना, 500। जब यहां 1000 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम मिलीलीटर से लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 तो 5 2 ज़र 10 मोल्स। तो देख लो 500 ml में 5 मोल, तो 1000 ml यानी 1 लीटर में कितने, 10 मोल्स will be present per liter of solution। तो this is molarity 10 molar। तो कितनी मोलैरिटी आ गई, 10 मोलर, शाबाश। चलिए एक इससे भी एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देखिएगा क्या आ रहा है हमारे पास। सपोज मैं बोलूं कैलकुलेट molarity of 8 grams per liter of solution। Calculate molarity of 8 gram per liter of solution। Calculate molarity of 8
aqueous solution of NaOH having concentration of 8 grams पर बच्चे अगर एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 8 ग्राम पर लीटर, वो सोल्यूशन क्या है? एक्वस सोल्यूशन है NaOH का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 8 ग्राम्स पर लीटर, आपको पूछा मोलैरिटी। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर मोलैरिटी निकालनी है, हमें तो मोल्स चाहिए, मास चाहिए, ये क्या है 8 ग्राम पर लीटर? तो भाई 8 ग्राम पर लीटर किसका यूनिट है भैया? स्ट्रेंथ। तो आपको दी हुई है स्ट्रेंथ, और ये एक बार न्यूमेरिकल जो है नीट में भी आया, ये आप लोगों के एंट्रेंस में आया हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे इसके ऊपर। स्ट्रेंथ गिवन है, आपको मोलैरिटी निकालनी है। अभी मैंने रिलेशन बताया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे? स्ट्रेंथ। अभी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो स्ट्रेंथ कितना है? 8 ग्राम्स पर लीटर, और डिवाइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा? 23 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 1 दैट इज 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, और 1/5, और 1/5 करेंगे तो 0.2, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5.0, 5 to 10, 0.2 मोलर इज योर आंसर, जिसमें आपने स्ट्रेंथ दी हुई थी एक सॉल्यूशन की, उसी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो मेथड था स्ट्रेंथ, उससे आप लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया? मोलैरिटी। क्या फाइंड आउट कर लिया? मोलैरिटी। बच्चे नेक्स्ट टाइम मैं डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल दूंगा आप लोगों को, 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे ये वाले भी, और साथ ही हम बात करेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूशन फॉर्मूला, और साथ ही में मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत करिए बच्चे अच्छे तरीके से, एंड डू ऑल्सो ज्वाइन भरत सर क्लासेस फॉर फिजिक्स, है ना, वी फिक्स बाय भरत सर। अभी सर्च करेंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरा चैनल भी बच्चे जिन बच्चों तक नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाना आप प्यारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको भी कहिए कि वो भी ज्वाइन करें क्लासेस, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और सून इंशाल्लाह हम ऑफलाइन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के मूड में हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट करेंगे, ताकि मैं उनको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।